हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और सभी अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। जहां तक बात रहा कि सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर की जो टीम था, बीच में कई कारणों से करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि क्लास में ही आपको कुछ करंट अफेयर्स मदद किया जाए। और बात रही कि करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का क्या महत्व है आप सब समझ रहे हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, वो यूपीएससी का हो या फिर अदर एग्जाम का हो, पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम का नेचर करंट बेस्ड हो गया है। तो करंट अफेयर्स का काफी महत्व है। तो कल जो आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे उसी को हमने देखा कि 4 फरवरी 2024 का करंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक थे जो काफी महत्व रखते हैं। तो इन टॉपिक पहले आपको लिखा हुआ है। एक काफी और टॉपिक था भारत रत्न, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा था आईएनएस संधायक, यहां से भी फर्स्ट पेज पर था। फर्स्ट पेज पे भी भारत मालदीव संबंध। तो ये जो भारत मालदीव संबंध है, ये आपके पीटी के साथ साथ मेंस का भी एरिया हो जाता है, मेंस का भी एरिया हो जाता है। एक पीआईबी साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे गगनयान मिशन, और साथ ही पेज नंबर 3 पर देखेंगे नवाचार और तकनीक। नवाचार और तकनीक से रिलेटेड था और यह पीआईबी साइट्स पर भी है, पीआईबी का जो मेन साइट्स है वहां भी आपको मिल जाएगा। एक न्यूज, बंगाल में जुनपुट एक प्लेस है जहां से पहली बार डीआरडीओ क्या करेगा कि डीआरडीओ एक मतलब उपग्रह का प्रक्षेपित करवाने का काम कर रहा है। तो यह भी आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। बालासोर के बाद यह एक ऐसा प्लेस है जहां से डीआरडीओ अपना उपग्रह लॉन्च करेगा, तो यह आपके लिए उपयोगी हो जाता है। एक आपको पेज नंबर 2 पे पश्चिमी विक्षोभ, तो यह पीसीएस के साथ साथ यूपीएस रहता है। आप देखे होंगे कि लगातार जो है फलस्तीन और इजराइल वाला इश्यू है, उसमें अगर आप यूपीएससी के प्रश्न को देखेंगे या पीसीएस के प्रश्न को देखेंगे तो कई सारे ऐसे प्लेस लिखा होता है न्यूज़पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, कि समाचार में रहने वाले जो प्लेस थे वह कहां पे है, किस क्षेत्र में है, किस देश में है, उसको मैचिंग के लिए दिया हुआ होता है। हम लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक आपका यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। लगातार जो वेस्ट एशिया है वह डिस्टर्ब चल रहा है, उसके डिस्टर्बेंस के कारण पूरा वर्ल्ड किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या है कि प्रभावित है। तो यह आपको मेंस में, आप भले ये प्लेस पीटी के लिए उपयोगी हो जाता है, लेकिन मेंस में भी यहां से चैप्टर आपके लिए निर्धारित है वेस्ट एशिया से रिलेटेड। दूसरा एक और आप देखेंगे जो यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहा है। टेस्ट मैच में तो आप देखे होंगे कि टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है। 209 रन लगाने का काम किया। तो उसका कई बार क्या होता है कि नाम पूछ दिया जाता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, जो कि यह इस तरीके से, हाँ आप ठीक बोल रही हैं, तो यह है एक मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। या आपको दिखाई पड़ा, यह भी आईएएस के लिए नहीं लेकिन पीसीएस या वनडे एग्जाम के यहां से पूछा क्या जा सकता है आईएएस में। तो यह न्यूज भले है, लेकिन न्यूज में क्या होता है कि बकरी पालन, बकरी को गरीबों का गाय बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो आपको कई सारे बकरी की प्रजातियां, सपोज दैट जमुनापारी का नाम ले सकते हैं, कई ऐसे भारत में प्रचलित बकरी की प्रजातियां हैं जो उन्नत नस्ल की होती है और मिल्क अच्छा देती है। लेकिन यहां ये जो हम बात कर रहे हैं जिस बकरी के बारे में, उसको भारत में लाया जा रहा है। आप पूरे उत्तर भारत का, और बकरी के लिए सीमेन का जो केंद्र है वह केवल और केवल एक उत्तर भारत में मथुरा में है। तो यहां से कई सारे प्रजातियां, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप देखेंगे यूपीएससी का जीएस 3, तो वहां पे कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी ऐड किए हुए हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन को, क्योंकि पशुपालन अगर कराया जाए तो क्या है कि यहां से भी रोजगार जनरेट होगा, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बेहतर होगी। तो यह केवल एक दिन के सारे पीटी मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। कल और आप देखे होंगे तो आप एसए के लिए, एसए में भी कुछ ऐसे चीज थी
जहां की ऐसे के दिखाई पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर से एक न्यूज छपा था, जम्मू कश्मीर के पेज नंबर लास्ट से पहले वाले पेज पे, कि वहां का एक ऐसा हौसला हौसला रखने वाला जो क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसके पास हाथ नहीं है, वह गले के सहारे से क्या करता है, बैटिंग करता है, पैर में बॉल के सहारे बॉलिंग करता है। आप सोचिए कि चुनौतियों को भी चुनौती दे देना, ऐसे ऐसे शख्सियत है। और हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आता है, खासकर विद्यार्थी को, युवाओं को, तो लड़खड़ा जाते हैं, हौसले क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये सारे, मैं विशेष बात करूंगा इसी मुद्दे पे, क्योंकि कारण क्या है कि आपका मेन टारगेट हमसे जुड़ने का होता है कि भाई सारथी फॉर सिविल सर्विस ऑनलाइन माध्यम में जो करंट अफेयर काफी डिमांड हुआ, पीछे जो मैं पिछले साल जो पढ़ा था, लेकिन किसी कारणवश बंद हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कि जितने 8 या 9 टॉपिक दिखाई पड़ा पीआईबी और जो हिंदी और इंग्लिश के समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से, तो अब एक चैप्टर मान लिया जाए कि आपसे भारत रत्न के बारे में ही पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जाए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके जस्ट बाद आप पद्मश्री से, आप जानते हैं कि पद्मश्री को 1955 में 3 हिस्सा में बांट दिया। पहली बार 2 रत्न, मतलब आप 2 पुरस्कार की बात करें थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण की बात हुई थी, 2 था। लेकिन इसे आगे चल के आप देखेंगे कि 1955 में इसे 3 हिस्से में बांट दिया गया। तो अगर भारत रत्न का इतिहास आपसे पूछ दिया जाए, यहीं से अगर एक आपको प्रश्न बना दिया जाए, आप यूपीएससी में भी हो सकता है, इंटरव्यू में भी हो सकता है, पर्सनालिटी बेस्ड हो सकता है, या मेंस में यहां नहीं होगा, जब भी होगा तो प्रश्न आपका क्या होगा, पीटी में होने का काम करेगा। तो ये मैं केवल अभी जो भारत रत्न से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, उपयोगी साबित हो जाएगा। तो पहली बात है कि भारत रत्न सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 1954 में इसकी शुरुआत हो गई। पहला लाइन आया कि कब से शुरू हो गई है, 1954 में। फर्स्ट लाइन आपको याद रखना चाहिए। दूसरा जो इसका लाइन होता है, इसको प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के सिफारिश में ही राष्ट्रपति महोदय उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। एक देखे होंगे पीपल के पत्ते जैसा जो मिलता है, पीपल के पत्ते के बीच में सूर्य को सिंबॉलिक बनाया गया है, वह उनको दिया जाता है। और यह समाज सेवा और बेहतर कामों के लिए, जिस क्षेत्र में समाज है, कला है या विज्ञान के क्षेत्र में है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया है। तो आपको कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तीसरा लाइन, दूसरा लाइन, अब ठीक पहली बार आपके माइंड में आया कि सर पहली बार भारत रत्न किसे या कब दिया गया था, यह प्रश्न बनता है। तो आप देखें 1954 यानी 1954 में सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह दिया गया था। उनके साथ 2 लोग और थे, श्री राजगोपालाचारी और आपको आर वेंकट रमन साहब थे। यह आपको 3 लोगों को दिया गया था। तो पूछा जाएगा आपसे कि पहली बार किसे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इनके साथ साथ आर वेंकट रमन और राजगोपालाचारी साहब को मिला था। यह ध्यान रखने की जरूरी है। इसके साथ साथ टोटल 15 लोगों को मरणोपरांत, आप देखेंगे कि 15 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। यह भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आपसे पूछे जाएंगे कि सर भारत रत्न भारत के बाहर जो विदेशी हैं उन्हें मिला है कि नहीं मिला, डेफिनेट मिला है। तो आप डेफिनेट मिला है तो आप फ्रंटियर गांधी का नाम सुने होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम गैर भारतीय जिन्हें 1987 में, आपको 87 में उन्हें पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, इन्हें फ्रंटियर गांधी को भारत रत्न देने का काम किया गया। इसके जस्ट बाद साउथ अफ्रीका में जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ली आंदोलन के प्रणेता थे नेल्सन मंडेला, उनको 1990 में मिलने का काम किया। तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्हें भारत से बाहर, 2 लोगों को भारत से बाहर भारत सरकार ने क्या किया है, उनके अचीवमेंट के लिए क्या किया कि भारत रत्न देने का काम किया। यहां तक आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आपको जब आप देखेंगे तो भारत रत्न में सबसे युवा, अगर किसी से पूछा जाए, युवा के बारे में पूछा जाए, तो सचिन तेंदुलकर साहब को मिला है। सचिन तेंदुलकर साहब को मिला है। आपको जो संगीत की दुनिया में स्वर्गीय
लता मंगेशकर जी को भी मिला बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ। तो ये जो डाटा मैं बता रहा हूं एक सीक्वेंस है। अब यहां पे वर्ष 19 में क्या हुआ था कि 3 व्यक्ति को, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब को और भूपेंद्र हजारिका जो असम से जुड़े हुए हैं और नाना भाई देशमुख, 3 लोगों को मिला था। तो अब आपसे मन में आया कि सर कितने लोगों को मिल सकता है भारत रत्न? तो 3 लोगों को अभी तक जो इसमें प्रोविजन डाले गए हैं वह 3 लोगों को है, लेकिन कई बार क्या हुआ है कि कई सारे ऐसे वर्ष हैं जो केवल 2 लोगों को भी आपको भारत रत्न दिए गए हैं। तो यह भी ध्यान रखना चाहिए। और अब दिया गया है कि 2020 से लेकर 23 तक कोई भी किसी भी पर्सनालिटी को भारत रत्न नहीं दिए गए हैं। तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 2020 से लेकर 23 तक किसी भी भारतीय को भारत रत्न नहीं दिया गया। एक और मामला आया था सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस को भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया कि 1993 में भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, लेकिन उनके मृत्यु को लेकर काफी विवाद था। विवाद होने के कारण ही क्या हुआ कि उन्हें मिलने के बाद फिर वापस ले लिया गया। उन्हें क्या हुआ कि वापस ले लिया गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि यही लाइन आपको लिख दे कि उनको मिला है या नहीं मिला है। मिला है तो फिर क्यों नहीं मिला, तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हमने जस्ट कहा कि अधिकतम 3 लोगों को देने का प्रोविजन इसमें डाले गए हैं भारत रत्न संबंधित। यहां पे अब कई कितने ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे 2 व्यक्ति को मिला है। तो 1961 में, फिर 63, 90, 98, 1, 14 और 15 ऐसे ये वर्ष हैं। टोटल 7 ऐसे वर्ष हैं जिसमें आप देखेंगे कि 2 व्यक्ति को भारत रत्न एक साथ मिला है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ अभी देखेंगे कि बिहार से रिलेटेड, बिहार से की बात करेगा तो बिहार में जो एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको याद रखना चाहिए कि बिहार से कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए गए हैं। अभी 49वें, पूरे ओवरऑल भारत की बात करेगा तो 49वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं और बहुत महान हस्ती जो एक समान परिवार से जुड़ा हुआ समस्तीपुर के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो 49वें ऐसे व्यक्ति हैं जिसे अभी 2024 में भारत सरकार ने क्या किया कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। एक दूसरा कि 50वें ऐसे व्यक्ति हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवंत हैं, अभी जीवित भी हैं। ईश्वर करें कि उनकी आयु और भी बेहतर हो, लंबा जिए, क्योंकि ऐसे देश के रत्नों की काफी जरूरत होती है। तो 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ 49वें नंबर के व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला, तो कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखिएगा। साथ ही 50वें की अगर कोई बात करता है तो अभी जस्ट आपको याद ही होगा, आप सब न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं। तो 50वें व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी, यह भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद चले जाएंगे बिहार, जिसने 30 सितंबर को पेपर देना है। तो यहां से एक प्रश्न हो सकता है कि बनाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, वह कर्पूरी ठाकुर के जीवनी से हो सकता है। उनके गुरु कौन थे, कब कब चीफ मिनिस्टर रहे, कब वो पहली बार विधायक बने, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जहां से भारत रत्न के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व से जुड़े हुए जो भी अचीवमेंट है वहां से भी प्रश्न आयोग पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको उसी सिस्टम में काम करना है और अपने जितने भी वीर विभूति हैं या पुरोधा हैं उन्हें हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा कि जनमानस को याद दिलाते रहना है कि ऐसे ऐसे मानव के रूप में इतने महान शख्सियताएं हैं जो कि इस देश को एक अलग पहचान, अलग तरीके से काम करके दिखाने का काम किया है। तो आपको यहां पे 5 लोग में कौन कौन है। विज्ञान चंद्र राय बिहार से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1961 में, और विज्ञान चंद्र राय है यह पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। दूसरा राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए जो प्रथम राष्ट्रपति बने, इन्हें 1962 में मिला था। तीसरा जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पे इनको 1999 में 1999 में मिला। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और लास्ट आप देखेंगे
कि मनोप्राण कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया है। तो टोटल 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से, बिहार के ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिन्हें कि भारत रत्न से नवाजा गया है। तो जो जितना लाइव हमने निकाला आपको इस भारत रत्न से रिलेटेड, यह सभी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो जाता है। तो यह आप इसमें इस डायमेंशन में अगर याद करके रखते हैं तो निश्चित है कि यहां से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे।